हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके लिए और आप अपनी अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी लास्ट क्लासेस जो चली हुई है वो चली हुई है एक्सेलरेशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सेलरेशन के बारे में। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार पिछली क्लास को रिकॉल कर देता हूं। मैंने एक्सेलरेशन के बारे में डियर स्टूडेंट्स आपको बताया था कि जो एक्सेलरेशन जो होता है उसे बेसिकली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका जो फॉर्मूला जो आया था डियर स्टूडेंट्स वो क्या आया था? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में क्या था डियर स्टूडेंट्स? टाइम टेकन था। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, इट मींस फाइनल वेलोसिटी माइनस में इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v माइनस में u अपॉन में क्या डियर स्टूडेंट्स? t था। तो हमारे पास में जो फॉर्मूला जो आता है डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन का वो क्या था? a इज इक्वल टू v माइनस में u अपॉन में t। यूनिट क्या बताई थी डियर स्टूडेंट्स? अगर मैं SI यूनिट की बात करूं एक्सेलरेशन की, तो मैंने क्या यूनिट बताई थी आप लोगों को? चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी की क्या होती है? मीटर पर सेकंड। टाइम की क्या होगी? सेकंड। तो क्या बन जाएगा? सेकंड का स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक चीज और आप लोगों को बताई थी कि जो हमारा जो एक्सेलरेशन जो है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और मैंने एक चीज बताई थी आप लोगों को, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके अंदर डायरेक्शन होगी। तो डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन को लेंगे तो आप लोग याद रखेंगे, जिधर डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी चेंज होगी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? डायरेक्शन हम कंसीडर करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये कुछ मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था और जो हमारा जो टॉपिक जो चला हुआ है डियर स्टूडेंट्स वो था हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। क्या था? टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। पहला टाइप में आप लोगों को करा चुका हूं डियर स्टूडेंट्स। पहला टाइप मैंने आप लोगों को क्या बताया था? यूनिफॉर्म मोशन। कौन सा मोशन बताया था? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन नहीं, इट मींस मैंने बताया था आप लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा मैंने बताया था डियर स्टूडेंट्स आपको नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या बताया था? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तीसरा था डियर स्टूडेंट्स मेरे पास में तीसरा था हमारे पास में एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। चौथा है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में क्या है डियर स्टूडेंट्स? वो है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को पहले ही ऑलरेडी इस क्लास में डिस्कस कर चुका हूं कि अगर हमारी वेलोसिटी, इफ द वेलोसिटी it change at the uniform rate, तो जो हमारा जो एक्सेलरेशन जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो हमारा एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस जो होता है बॉडी के अंदर, किसी भी बॉडी के अंदर, वो कौन सा होता है डियर स्टूडेंट्स? वो होता है हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के मैं आप लोगों को एग्जांपल बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि जैसे मान लो कोई मान लीजिए ये कोई बॉल है, ठीक है। अगर मैं इस बॉल को या इस बॉडी को अगर किसी हाइट से ड्रॉप करूंगा तो अर्थ उसे डियर स्टूडेंट्स क्या करेगी? इसे, ये हमारा क्या है? ग्राउंड है। तो हमारी जो अर्थ है, अर्थ का जो ग्राउंड है, इस बॉडी को डियर स्टूडेंट्स क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। कहां की तरफ डियर स्टूडेंट्स? टुवर्ड्स ईस्ट सेंटर। तो कहने का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी इज चेंज, वेलोसिटी इज चेंज। अब ये जो वेलोसिटी जो चेंज जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, ये किस रेट से चेंज होती है डियर स्टूडेंट्स? वेलोसिटी जो चेंज जो होती है ये यूनिफॉर्म रेट से चेंज होती है। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में क्या बताया था डियर स्टूडेंट? यूनिफॉर्म रेट का मतलब है
कि अगर इक्वल वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो वो जो रेट जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो यूनिफॉर्म रेट होता है, मतलब स्टेडी रेट होता है। क्या होता है? स्टेडी रेट होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म रेट से अगर हमारी वेलोसिटी चेंज होती है तो डियर स्टूडेंट्स कौन सा एक्सेलरेशन होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जब कोई बॉडी फ्रीली फॉल होती है तो हमारी जो बॉडी की जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है कौन से रेट से? एट द यूनिफॉर्म रेट से, जिसके कारण उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। अगर मैं बात करने लग जाऊं कि ये मोशन कौन सा है, व्हाट टाइप ऑफ मोशन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस, ये कौन से टाइप का मोशन है? तो डियर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं कि अगर यहां पर बात आती है, ग्राफ की बात आती है, तो आपको पता है कि मोशन के लिए हम दो क्वांटिटी को दो मोशन के दो पैरामीटर हम डिफाइन कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो होती है डिस्टेंस होती है, क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है डियर स्टूडेंट्स, और एक होता है डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, इस एक्सिस पर क्या ले लेते हैं हम? टाइम टेकन लेते हैं। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो डियर स्टूडेंट्स कैसा आता है ग्राफ? डियर स्टूडेंट्स ग्राफ आता है हमारा, कैसा आता है? स्ट्रेट ग्राफ आता है। कैसा आता है डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेट। मतलब ग्राफ की जो नेचर जो आती है वो कैसी आती है डियर स्टूडेंट्स? कैसी आती है डियर स्टूडेंट्स? कैसी आती है? स्ट्रेट आती है। कैसी आती है नेचर? स्ट्रेट। ओके, मैं आप लोगों को ये चीज भी बता चुका हूं कि जो डिस्टेंस जो ट्रेवल होती है टाइम टेकन में, और ग्राफ अगर स्ट्रेट आता है तो वहां पर क्या होता है, वहां क्या रिप्रेजेंटेशन होती है? वहां ये रिप्रेजेंटेशन होती है कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम जो हमारा जो रेट ऑफ जो चेंज जो होता है डिस्टेंस ट्रेवल का, वो कैसा रहता है डियर स्टूडेंट्स? कांस्टेंट होता है। द रेट ऑफ चेंज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कांस्टेंट। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो वो मोशन कैसा है डियर स्टूडेंट्स? वो होता है हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर मोशन हमारा यूनिफॉर्म होता है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो मान लो हम मान सकते हैं कि वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कैसा है डियर स्टूडेंट्स? कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग ध्यान सुनेंगे, अगर हमारी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो a इज इक्वल टू वी माइनस में u अपॉन में t। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब u से v नहीं हो रही है, कहने का मतलब क्या है कि अगर वेलोसिटी मान लो कोई बॉडी स्टार्ट हुई, मान लीजिए कि इस कॉरस्पॉन्डिंग में, इस टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग में उसकी जो वेलोसिटी है डियर स्टूडेंट, जो वेलोसिटी निकालते हैं डिस्टेंस ट्रेवल और टाइम टेकन से इसके कॉरस्पॉन्डिंग में, तो मान लीजिए वो आती है 2 मीटर पर सेकंड आती है। तो आफ्टर 2 सेकंड बाद भी उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी रहती है डियर स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म मोशन के अंदर? 2 मीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, डिस्टेंस का रेट ऑफ चेंज तो हो रहा है बट वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो मैं इसको इनिशियल मान लेता हूँ, यू मानता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा डियर स्टूडेंट्स? v हो जाएगा। अब मैं मान लो मैं इसको निकाल के देखता हूँ, तो a इज इक्वल टू v, v की वैल्यू कितनी है? 2 मीटर पर सेकंड, माइनस में ये भी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम मान लेता हूँ, मान लीजिए टाइम लगता है इसका 2 सेकंड लगता है, तो a इज इक्वल टू 2 माइनस 2, 0 अपॉन में 2, दैट इज कितना आ जाएगा? 0 एक्सेलरेशन आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि आप लोग ये नहीं सोचेंगे कि अगर एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो वहां पर मोशन भी यूनिफॉर्म होगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज, ये इसलिए बता रहा हूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि मैं आपसे कभी कभी बच्चों से पूछा जाता है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस
इन ए बॉडी इफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। तो बच्चे लिख देते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो गलत है। जब मोशन यूनिफॉर्म होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जीरो होगा। मतलब यूनिफॉर्म मोशन होने से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है, वो जीरो हो जाता है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जरूरी है कि वहां पर कैसा मोशन हो डियर स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। कैसा मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये आगे समझना आप लोगों को। एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, हमें कह सकते हैं ए बॉडी ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट, द वेलोसिटी चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट। तो क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ठीक है डियर स्टूडेंट, मोशन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज दिस। अगर मैं कह लगूं कि इसमें मोशन बताओ, इस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर जो मोशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो मोशन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो अगर मैं बात करने लग जाऊंगा आप लोगों से, ग्राफ की बात करने लग जाऊं यहाँ पर कि यहाँ पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाओ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या ग्राफ आएगा। एक्सेलरेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एक एक्सिस पर तो वेलोसिटी होगी और एक एक्सिस पर क्या होगा, टाइम होगा। तो ये हो जाएगा हमारा टाइम हो जाएगा इस एक्सिस पर, और इस एक्सिस पर क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारी वेलोसिटी हो जाएगी। अगर यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो, ये यूनिफॉर्म रेट आता है तो ग्राफ हमेशा कैसा आता है डियर स्टूडेंट्स, स्ट्रेट आता है। कैसा आता है, स्ट्रेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द वेलोसिटी इज चेंज इन इक्वल अमाउंट, इन इक्वल अमाउंट, मतलब द वेलोसिटी इज चेंज एट द यूनिफॉर्म रेट। तो ये ग्राफ आएगा। अगर मैं कहने लग जाऊं कि आप लोगों को, मैं आप लोगों से कहने लग जाऊं कि यहां पर आपको क्या बनाना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाओ, तो डिस्टेंस को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, एस से, और टाइम को मैं किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, टी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग में डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाऊं तो कैसा बनाना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, मुझे कैसा बनाना पड़ेगा, नॉन यूनिफॉर्म बनाना पड़ेगा। अगर मैं यूनिफॉर्म ग्राफ खींच दूंगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग में तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप लोगों को अभी एग्जांपल से क्लियर हो चुका है कि जब मोशन अगर यूनिफॉर्म होगा तो वहां पर क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, वहां पर क्या होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, और वेलोसिटी कांस्टेंट होते ही एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। बट यहाँ एक्सीलरेशन है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज कब होगी, जब हमारा मोशन कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए तो ये बनेगा। अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग में डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछा जाए तो आपका ये बनेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अगले टाइप का हम एक्सेलरेशन पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। अब कौन सा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर। तो जिसका नाम ही आप लोगों को पता है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब जो हमारी जो वेलोसिटी जो चेंज होगी वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज नहीं होगी। मतलब जो वेलोसिटी का जो चेंज जो होगा वो किस रेट से होगा, नॉन यूनिफॉर्म रेट से होगा, नॉन यूनिफॉर्म रेट से होगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म रेट से अगर हमारी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मैं क्या एग्जांपल ले सकता हूं नॉन यूनिफॉर्म रेट का। तो ध्यान देखो, जैसे मान लो मैं कंसीडर करता हूं कि कोई ट्रेन है जो रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है। किससे स्टार्ट होती है, रेलवे स्टेशन से। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स देखा होगा कि जब ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है तो वो पहले 2 सेकंड में उसकी वेलोसिटी बहुत कम होती है, फिर धीरे करके वो अपनी स्पीड को क्या करती है डियर स्टूडेंट्स, बढ़ाती है, फिर वो कम करती है। या हम ये कह सकते हैं कि जब हमारी कोई कार कहाँ से स्टार्ट हो डियर स्टूडेंट्स, जब हमारी कार मतलब क्राउडेड सिटी रोड के अंदर मूव कर रही है कोई कार या बाइक, तो वहां पर भी वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो नॉन यूनिफॉर्म रेट से होगा। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, समझाता हूँ, आप लोगों को ये समझ में आ जाएगा। मान लो इस एक्सिस पर मैंने क्या मान ली, ये मैंने मान लिया वेलोसिटी मान लिया, और ये मैंने क्या मान लिया डियर स्टूडेंट्स, टाइम मैंने मान लिया। मैंने कहा कि t इज इक्वल टू 0 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, 0 मान ली हमने। क्या मान ली, 0। और वेलोसिटी हमारी है मीटर पर सेकंड के अंदर, और टाइम है डियर स्टूडेंट्स हमारा किसमें, सेकंड के अंदर है। किसमें है,
सेकंड के अंदर। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में। अब मान लो मैं कहता हूं कि टाइम होता है 2 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बताओ, तो टाइम 2 सेकंड बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो डियर स्टूडेंट्स कितनी हो जाती है, वेलोसिटी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स उसकी 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए उसकी जो वेलोसिटी जो हो जाती है डियर स्टूडेंट्स वो हो जाती है 6 मीटर पर सेकंड। फिर कितनी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 6 सेकंड, मतलब 2 सेकंड के इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, उसकी वेलोसिटी हो जाती है डियर स्टूडेंट्स 9 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, या मैं कह सकता हूं कि जैसे मान लो t इज इक्वल टू 8 सेकंड है, t इज इक्वल टू क्या है 8 सेकंड है, तो बताओ मैंने मान लिया कि इसकी जो स्पीड है वो हो जाती है हमारी 12 मीटर पर, या मान लेता हूं ये हो जाती है हमारी 16 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है 16 मीटर पर सेकंड। तो अब देखते हैं कि जो वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, आपको पता है कि कितनी है। मान लो ये कोई इंस्टेंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स ई है। तो जब वो ए टू बी गया तो उसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो गई, बी टू सी गया तो 6 मीटर पर सेकंड हो गई, सी से डी गया तो 9 मीटर पर सेकंड हो गई, और डी टू ई गया तो कितनी हो गई 16 मीटर पर सेकंड हो। कहने का मतलब क्या है कि विद पासेज ऑफ टाइम क्या हो रहा है, विद पासेज ऑफ टाइम में क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि विद पासेज ऑफ टाइम के अंदर वेलोसिटी इज चेंज, द वेलोसिटी इज चेंज। अब देखते हैं कि जो वेलोसिटी का जो रेट है ना, जो चेंज होने का, वो क्या है। तो रेट निकालते हैं वेलोसिटी का चेंज होने का, और जो हम वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज जो निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो मान लो मैं एक्सेलरेशन निकालता हूं ए टू बी के अंदर, जब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हुई तो ये फाइनल हो जाएगा और ये इनिशियल हो जाएगा। तो 4 मीटर पर सेकंड माइनस में 0 अपॉन में क्या 2, दैट इज कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स बताओ, 4 अपॉन में 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड। अब मैं निकालता हूं डियर स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन निकालता हूं, जब वो कहां गई डियर स्टूडेंट्स बी टू सी गई, तो बी टू सी बी से सी पर गई तो फाइनल क्या हो गई 6 मीटर पर सेकंड, इनिशियल कौन सी हो गई 4 मीटर पर सेकंड, अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा 2 सेकंड, दैट इज कितना हो गया 2 अपॉन में 2 दैट इज कितना हो गया डियर स्टूडेंट्स 1। ये आ गया हमारे पास में डियर स्टूडेंट्स 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और ये आ गया डियर स्टूडेंट्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर मैं बात करता हूं एक्सेलरेशन की सी टू डी के अंदर बताओ, तो क्या आएगा डियर स्टूडेंट सी टू डी, तो 9 मीटर पर सेकंड, ये फाइनल होगी, ये क्या हो जाएगी इसके लिए अब इनिशियल हो जाएगी 6 मीटर पर सेकंड, अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम इंटरवल 2 सेकंड, 6 माइनस 4, तो ये कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स 3/2, तो ये कितना आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब अगले वाले में देखते हैं हम, अगले वाले में क्या हो रहा है। अगले वाले में हम देखते हैं कि अगले वाले में कहां से कहां जाती है, वो सी टू डी हो गया, डी टू ई देखता हूं डियर स्टूडेंट्स में, डी टू ई में क्या हो रहा है, जी टू ई में अगर मैं इस चीज को देखूंगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट जी टू ई के अंदर 16 मीटर पर सेकंड माइनस में 9 मीटर पर सेकंड अपॉन में क्या 2 सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स बताओ, ये कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा आप लोगों को पता है कि ये आ जाएगा हमारा 5 अपॉन में क्या 2, 5 अपॉन में 7 अपॉन में क्या आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 आएगा, 7 अपॉन 2 आएगा, तो ये कितना आ गया 2 3 जा 6 और 2 5 10, मतलब 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा रेट ऑफ द चेंज है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है उसका रेट कैसा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसी है ये देखते हैं हम। देखो ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन देखो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये कितना होगी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सेलरेशन जो हो रहा है ड्यूरिंग सच टाइप ऑफ मोशन, वो एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, चेंज हो रहा है। इट मींस अगर हमारा एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, अगर वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट वर्ड को हम पहले डिफाइन कर चुके हैं किससे डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म से। अगर उसे कांस्टेंट नहीं है, अगर वो क्या नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं के लिए मैं क्या लगाऊंगा, नॉन यूनिफॉर्म। तो सच टाइप ऑफ जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस जो हो रहा है वो बॉडी के अंदर, वो कौन सा है डियर स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कौन सा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैं अगर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करूं, तो आप लोगों को पता चल रहा है कि जो रेट ऑफ जो चेंज हो रहा है वेलोसिटी का, क्या वो यूनिफॉर्म रेट से है, वो यूनिफॉर्म रेट से नहीं है। वो कौन से रेट से है डियर स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म रेट से। नॉन यूनिफॉर्म रेट का मतलब है कि जो वेलोसिटी जो चेंज जो हो रही है, वेलोसिटी जो चेंज जो हो रही है इन अनइक्वल अमाउंट में चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट के लिए दोनों चीजों का, अगर कोई एक चीज अगर चेंज हो रही है तो वो भी इक्वल अमाउंट में चेंज होगी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में, और वो भी कैसी चेंज होगी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी भी इक्वल अमाउंट में चेंज होगी। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा इसके अंदर वो डियर स्टूडेंट्स। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात करता हूं, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि ए ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, ए ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। अगर कोई ट्रेन रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होता है। या हमें कह सकते हैं ए कार इज मूविंग इन क्राउडेड सिटी रोड, तो ये हमारा एक्सीलरेशन कैसा होगा डियर स्टूडेंट्स, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होगा। तो सर कितना टाइम देखना है, टाइम देखना है इसमें 8:26 इसमें 22 मिनट हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ए कार इज मूविंग इन क्राउडेड सिटी रोड, ए ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन। कौन सा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। अगर मैं बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर किसकी, अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं डियर स्टूडेंट्स ग्राफ की, तो ग्राफ आपको पता है यूनिफॉर्म के लिए कैसा आता है, स्ट्रेट आता है। अगर मैं नॉन यूनिफॉर्म की बात करता हूं तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा जो ग्राफ जो आता है वो कैसा आता है डियर स्टूडेंट्स, कर्व आता है। कैसा आता है, कर्व। तो ये जो ग्राफ जो कर्व जो आ रहा है, ये ग्राफ कर्व क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारी जो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ जो चेंज है ना, वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है नॉन यूनिफॉर्म रेट से, और नॉन यूनिफॉर्म रेट भी इस तरीके से है कि वेलोसिटी इंक्रीजिंग में है, इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म रेट है। अगर इंक्रीजिंग नॉन यूनिफॉर्म रेट होता है ना डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखना वहां पर जो हमारा जो ग्राफ जो होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो कर्व आता है। और जो एक्सेलरेशन की जो नेचर जो होती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन की होती है। किसकी होती है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन की होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।